जोरदार बारिश और शाम का वक्त था जब सुजून नाम की एक लड़की को उसका बाप पकड़कर एक कोठरी में बंद कर देता है। अब वो अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। उसे अपनी बेटी से इतनी नफरत थी कि चाहता था काश वो कभी पैदा ही ना होती। गुस्से में उसने अपनी बेटी को उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका भाई गिनपा उसे बचाने आता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि सुजून वहां थी ही नहीं। बेचैन होकर वो पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर उसे ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे सुजून पुल पर खड़ी दिखती है जहां से वो गांव छोड़कर जाने ही वाली थी। गिनता उसके पास पहुंचकर माफी मांगता है कि वो उसे अपने बाप की मार से बचा नहीं पाया। कहता है कि अगर वो कुछ करता तो खुद ही मुसीबत में फंस जाता। असल में सुजून की एक दानव वाली आंख थी और इसी वजह से सब उसे मनहूस मानते थे। सुजून को भी पता था कि ऐसी आंख के साथ वो कभी आम इंसानों जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। इसलिए वो अपने भाई से कहती है, मुझे यहीं छोड़ दे और तू घर वापस चला जा। गिनता कुछ पल सोचता है, फिर दिल से फैसला करता है। उसे अपनी बहन सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, चल मेरे साथ, भाग चलते हैं। दोनों भाई बहन अपना पुराना घर छोड़ देते हैं। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। कोई ठिकाना ना मिलने पर गिनता सुजून को एक पुराने खंडहर में ले जाता है। दोनों वहीं एक दूसरे से लिपटकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। सुजून तो नींद में चली जाती है और गिनता भी बेहोश होने ही वाला था कि तभी उसे एक आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखता है जो कह रहा था कि चलो, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले चलता हूँ। जब गिनता की आंख खुलती है तो देखता है कि वही आदमी उसे अपनी पीठ पर उठाए ले जा रहा था और सुजून उसके साथ चल रही थी। वो आदमी गिनता को होश में आता देख चैन की सांस लेता है और उसे जमीन पर उतार देता है। फिर सब मिलकर उसके गांव की तरफ बढ़ते हैं। वो गांव असल में लोहारों का था जहां सब लोग तलवारें बनाने के काम में लगे रहते थे। आदमी दोनों भाई बहन को अपने घर ले जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी बेटी भाग कर आती है और बाप से लिपट जाती है, लेकिन उसकी नजर तुरंत गिनता और सुजून पर जाती है। उसका बाप कहता है, अब से ये दोनों यहीं रहेंगे। बेटी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे खेलने के लिए दोस्त मिल गए थे। वो गिनता के पास जाकर अपना नाम शिरायु की बताती है और कहती है, अब हम तीनों अच्छे दोस्त बनेंगे। उस रात गिनता को नींद नहीं आती। तभी वो आदमी जिसका नाम मोटू हारू था अपनी तलवार साफ करते हुए पूछता है कि क्या बात है। गिनता उससे पूछता है, क्या आप समुराई हो? मोटू हारू हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं मंत्री हूँ। मेरा काम है बड़े लोगों और पवित्र जगहों की हिफाजत करना। अगली सुबह गिनता और सुजून नदी किनारे शिरायुकी और चिदोस से मिलते हैं। लौटते वक्त गिनता शिरायुकी की माँ के बारे में पूछता है जिसने उसे और सुजून को गांव में रहने दिया था। शिरायुकी बताती है कि उसकी माँ योकाजी दरअसल आग के देवता की पुजारिन थी। उसे सिर्फ गांव का सरदार और उसका पति मोटू हारू, जो उसका मंत्री था, वही देख सकते थे। अगले दिन गिनता मोटू हारू से तलवारबाजी की ट्रेनिंग लेता है, लेकिन वो नया होने की वजह से तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। मोटू हारू मुस्कुराकर कहता है, अभी तुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन अगर मेहनत करते रहोगे तो बहुत आगे जाएगा, तो एक दिन मास्टर जरूर बनेगा। कई साल बीत जाते हैं और अब गिनता बड़ा होकर खुद गांव का नया मंत्री बन चुका था। अब वो एक मीटिंग में बैठा था जहां गांव के सभी बड़े लोग और वो राजकुमारी मौजूद थी जो पर्दे के पीछे रहती थी और किसी को दिखाई नहीं देती थी। मीटिंग शुरू होते ही राजकुमारी गिनता की तारीफ करती है कि उसने कितने दानवों को मारा। गिनता झुककर कहता है कि वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। फिर बताता है कि आखिरी दानव ने तो इंसान का भेष धर लिया था ताकि गांव की सुरक्षा तोड़कर अंदर घुस सके। ये सुनते ही एक अफसर बेचैन हो जाता है और बाकी लोग उससे पूछते हैं, आखिर कोई दानव गांव में छुपकर घुसना क्यों चाहेगा? एक बूढ़ा आदमी सुझाव देता है कि शायद दानव का निशाना राजकुमारी हो सकती है, क्योंकि एक पुरानी कथा के मुताबिक अगर कोई दानव राजकुमारी का जिगर खा ले तो उसे अमरता मिल जाती है। लेकिन हो सकता है कि वो दानव यूरिया तलवार के पीछे भी हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और बहुत अहमियत रखती है। यही वजह है कि वो तलवार दानवों के लिए बड़ा निशाना हो सकती है। बूढ़ा आगे बताता है कि ये यूरिया तलवार एक ऐसे लोहार ने बनाई थी जो अपने समय का सबसे माहिर लोहार था। ऐसा माना जाता है कि उस तलवार में रहस्यमयी ताकतें छुपी हुई हैं। अगर सच में दानव इस तलवार के पीछे हैं तो पूरा गांव खतरे में है। गांव का सरदार सबको सचेत रहने की चेतावनी देता है, लेकिन कियामासा इस चिंता को नजरअंदाज कर देता है। उसका कहना है कि राजकुमारी की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी और गिनता पर है, मगर वो साफ कर देता है कि उसे नहीं लगता गिनता इस काबिल है। जैसे ही दोनों में लड़ाई बढ़ने वाली होती है, राजकुमारी उन्हें चुप कराती है।
मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग मंदिर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गिनता वहीं रुककर पहरेदारी करने लगता है। तभी राजकुमारी अपने कमरे से बाहर आती है और सामने आ जाती है। पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शिरायुकी है। गिनता उसे डांटता है कि वो इतनी लापरवाही क्यों कर रही है, एक राजकुमारी को यूं सबके सामने नहीं आना चाहिए। मगर दोनों सालों से करीबी दोस्त थे, तो शिरायुकी उसकी बात को हंसी में टाल देती है। वो बताती है कि यहाँ सुजुन भी है, जबकि मंदिर में बाहरी लोगों का आना सख्त मना है। हैरानी की बात यह थी कि इतने साल बीत जाने के बाद भी सुजुन की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी थी। गिनता और शिरायुकी उसे उठाते हैं तो सुजुन अपने भाई को देखकर खुशी से झूम उठती है। उसे गिनता की बहुत याद आती थी, क्योंकि वो दानवों को मारने में इतना बिजी हो गया था कि उसे मिल ही नहीं पाता था। गिनता भी उसे देखकर खुश होता है, लेकिन फिर डांटता है कि मंदिर आना मना है। सुजुन समझ नहीं पाती कि वो शिरायुकी से क्यों नहीं मिल सकती, जबकि गिनता जब चाहे उससे मिल लेता है। मगर गिनता साफ कहता है कि नियम तो नियम है और उसे घर वापस भेज देता है। सुजुन के जाते ही गांव का सरदार मंदिर में लौट आता है। वो शिरायुकी से कोई अहम बात करने आया था और उसके पास कुछ जरूरी चीज थी। वो कहता है गिनता को थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए। गिनता पहले तो इनकार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि राजकुमारी की हिफाजत करना उसका फर्ज है, लेकिन शिरायुकी कहती है कि आज के लिए आराम कर ले। तब गिनता वहां से निकल जाता है। उधर गांव के बाहर दो दानव सुजुन को ही देख रहे थे, क्योंकि उसके पास दानव वाली आंख थी। अगले दिन शिरायुकी चुपचाप मंदिर से बाहर निकलती है और गिनता और सुजुन से मिलती है। तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जैसे बहुत समय बाद एक परिवार मिलकर खा रहा हो। नाश्ते के बाद गिनता और शिरायुकी अकेले घूमने जाते हैं। शिरायुकी उसे बताती है कि सरदार ने कहा है कि अब उसे अपना उत्तराधिकारी सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो दानवों से लड़ाई में मारी गई तो गांव को नई राजकुमारी चाहिए होगी। ये सोच काफी डरावनी थी, लेकिन सरदार गलत भी नहीं था, इसलिए अब शिरायुकी को शादी करनी होगी। और ये भी तय हो चुका था कि वो कियामासा से शादी करेगी, क्योंकि वो सरदार का बेटा है और आने वाले समय में गांव का अगवा बनेगा। ये सुनकर गिनता समझ नहीं पाता कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। शिरायुकी भी खुश नहीं थी। वो मानती है कि वो गिनता से मोहब्बत करती है और चाहती थी कि वो दोनों भागकर कहीं नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन अंदर से उसे पता था कि गिनता कभी हाँ नहीं कहेगा। गिनता ने कसम खाई थी कि वो गांव और राजकुमारी की हिफाजत करेगा, और शिरायुकी ने भी वही वादा किया था जब वो मंदिर की पुजारिन बनी थी। अब भाग जाना उनके वादे को तोड़ना होता। समय बीता है और गिनता को एक और मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहां उसे पता चलता है कि जंगल में दो दानव देखे गए हैं। उसे आदेश मिलता है कि जाकर उन्हें खत्म करे। बिना देर किए वो तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो गांव से निकलने लगता है, कियामासा उसका रास्ता रोक लेता है। कियामासा को पता था कि गिनता ने शिरायुकी की शादी की खबर सुन ली होगी। उसे समझ नहीं आता कि गिनता को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। गिनता कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है राजकुमारी और गांव। मजे की बात यह थी कि कियामासा खुद भी इस शादी पर घमंड नहीं कर रहा था। उसे भी लगता था कि शिरायुकी और गिनता एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसके साथ शादी होना गलत है। मगर गिनता पहले ही अपना फैसला कर चुका था। गांव से निकलकर जैसे ही गिनता जंगल में जाता है, तो एक दानव अचानक उस पर हमला कर देता है। लड़ाई शुरू होने से पहले गिनता पूछता है कि क्या वो अकेला है, क्योंकि उसे पता चला था कि वहां दो दानव हैं। तब दानव मुस्कुराकर कहता है, मेरा साथी तो गांव में अधूरा काम पूरा करने गया है। गिनता के मन में अजीब सा डर उठता है। उसे पता है पहले इस दानव को मारना होगा, फिर भागकर गांव लौटना होगा, वरना दूसरा दानव न जाने क्या करने वाला है। भारी झटके के साथ वो तलवार घुमाता है और दानव का एक हाथ काट गिराता है, लेकिन दानव रुकता नहीं और लगातार हमला करता रहता है, जिससे गिनता को पीछे हटना पड़ता है। दानव अपना कटा हुआ हाथ खुद उठाता है, गुस्से से नहीं बल्कि हैरानी से। वो मानता है कि गिनता में इतनी काबिलियत है कि उसने उसका हाथ काट डाला। उधर गांव में सुजुन कांप उठती है जब उसके सामने एक दानव औरत आ खड़ी होती है। वो औरत कहती है कि तू भी मेरी तरह ही है, लेकिन सुजुन इससे मानने से इनकार कर देती है। दानव जल्दी समझ जाती है कि गिनता के लिए सुजुन का प्यार ही उसे पूरा दानव बनने से रोक रहा है। ये बात उसे खटकती है, क्योंकि इसका मतलब था कि गिनता ने अपनी बहन को इतना प्यार और देखभाल दी है कि वो आज भी इंसानियत से भरी हुई है। सुजुन अपने भाई गिनता से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए जब दानव औरत खुद गिनता की तारीफ करने लगती है तो उसे अजीब सी तसल्ली मिलती है। अब जब वो उससे डर नहीं रही थी,
दानव औरत उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उसके साथ करे। वो ये भी भरोसा दिलाती है कि वो सुजुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और चूंकि सबको पता है कि दानव कभी झूठ नहीं बोलते, वो कहती है कि सुजुन उस पर भरोसा कर सकती है। लेकिन सुजुन साफ इनकार कर देती है, क्योंकि अगर उसने मदद की तो दानव शायद गिंता को चोट पहुंचा सकते हैं। दानव औरत मानती है कि ये सच है, इसलिए वो उसे मनाने का दूसरा तरीका अपनाती है। वो सुजुन को एक दृश्य दिखाती है जिसमें शिरायुकी कपड़े उतार रही है और कियासा को चूमने ही वाली है। ये देखते ही सुजुन को उल्टी आ जाती है और वो घबराकर पूछती है कि ये जो मैंने देखा क्या सच है। तब दानव औरत बताती है कि उसकी ताकत उसे भविष्य देखने देती है और वो चाहे तो दूसरों को भी भविष्य दिखा सकती है। जो सुजुन ने देखा वो भी आने वाला कल है, और अगर उसे अब भी शक है तो वो तुरंत उसे मंदिर तक ले जाएगी ताकि वो अपनी आंखों से देख ले। इधर जंगल में गिंता अब भी दानव से लड़ रहा था, लेकिन लड़ाई बढ़ाने से पहले वो पूछता है कि तुम इंसानों पर हमला क्यों करते हो। दानव जवाब देता है कि ये तो उसका मकसद है। दानवों को इंसानों को मारना जरूरी नहीं, लेकिन हर दानव का एक लक्ष्य होता है, और अभी उसका लक्ष्य है गिंता को रोकना। दानव की ताकत थी कि वो दूसरे दानवों की क्षमताएं खाकर उन्हें अपना बना लेता है, यहाँ तक कि वो अपने शरीर का रूप भी बदल सकता था। गिंता समझ जाता है कि जरा भी हिचकिचाया तो उसकी मौत पक्की है। वो पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन पल भर में दानव उसका हाथ नोच लेता है। गिंता तलवार से उसका गला काटने की कोशिश करता है, मगर दानव अपने दांतों से उसकी तलवार ही तोड़ देता है। हर तरफ से गिंता हार चुका था, लेकिन आखिरी पल में वो टूटी तलवार का टुकड़ा पकड़ता है और उसे दानव के दिल में गहरा घोंप देता है। इससे पहले कि दानव पलटवार करता, वो ढेर हो जाता है। गिंता विजयी होकर निकलता है। दानव अपनी हार को खुशी खुशी स्वीकार करता है और कहता है कि यही उसका मकसद था। मरने से पहले वो एक राज बताता है। उसकी साथी दानवनी भविष्य देखने की ताकत रखती है, और उसने 170 साल आगे का भविष्य देखा है। वहाँ सबसे ताकतवर दानव इसी गांव में रह रहा होगा। यही वजह थी कि वो दोनों यहाँ आए थे। जैसे ही दानव ये कहता है, गिंता समझ जाता है कि वो सुजुन की बात कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, दानव कहता है, तेरी जीत की बधाई हो, मैं तुझे तोहफा देता हूँ। और तभी उसका कटा हुआ हाथ गिंता का सिर पकड़कर दबाने लगता है, जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। उधर मंदिर में कियासा शिरायुकी के ऊपर झुक गया, लेकिन शिरायुकी उसे रोक देती है और कहती है कि वो अभी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर करना भी है तो कम से कम तब जब उन्हें पता हो कि गिंता सुरक्षित है। मगर कियासा जिद करता है कि यही सही टाइम है, क्योंकि गिंता तो अभी मिशन पर गया है, नहीं तो गिंता मंदिर के बाहर बैठा उसकी कराहटें सुनने पर मजबूर होता। कुछ और होने से पहले ही वो राक्षसी लड़की पर्दे फाड़ते हुए अंदर आ जाती है। सुजुन ये सब देख लेती है और अंदर से टूट जाती है। उधर गिंता जंगल में जागता है। उसका हाथ किसी तरह से फिर से जुड़ चुका था। राक्षस गायब था, मगर उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। सुजुन खतरे में हो सकती थी, इसलिए बिना देर किए वो गांव की तरफ दौड़ पड़ा। इसी बीच सुजुन उस नज़ारे को समझने की कोशिश कर रही थी जो उसने अभी देखा। गिंता को शिरायुकी से प्यार करते देखना उसके लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने सह लिया। यहाँ तक कि उसने खुद पीछे हटकर गिंता और शिरायुकी के बीच कभी दीवार बनने की कोशिश नहीं की। सब कुछ गिंता की कोशिश के लिए सहा। लेकिन अब शिरायुकी किसी और से शादी कर रही थी। यही वजह थी जिसने सुजुन को तोड़ दिया। वो अपना आपा खो बैठी। उसके मन में यही बात घूम रही थी कि शिरायुकी ने गिंता के प्यार के साथ धोखा किया। इसी सोच से वो गुस्से और निराशा से भर गई, और जब राक्षसी लड़की ने उसे भड़काया तो सुजुन ने कत्ल करने का फैसला कर लिया। अचानक उसकी राक्षसी ताकत पूरी तरह जाग उठी और पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। सुजुन अपने जवान रूप में बदल गई। कियासा पौराणिक तलवार उठाकर उस पर वार करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, राक्षसी लड़की ने उसे बेहोश कर दिया। फिर वो कियासा को घसीटकर बाहर ले गई और बोली कि उसे अभी कुछ करना है, और शिरायुकी को सुजुन के सामने अकेला छोड़ गई। थोड़ी देर बाद गिंता मंदिर पहुंचता है और देखता है कि शिरायुकी अभी भी जिंदा है। वो दौड़कर गिंता की बाहों में आ जाती है, लेकिन अगले ही पल सुजुन उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। गिंता वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। कुछ ही सेकंड बाद सुजुन उसके पीछे खड़ी थी और हाथ में शिरायुकी का कटा हुआ सिर उठाई थी। गिंता उससे पूछता है कि उसमें इतना भयानक काम क्यों किया। सुजुन बताती है कि शिरायुकी किसी और से शादी कर रही थी, लेकिन गिंता ये पहले से जानता था, और अगर नहीं भी जानता तो भी इसका मतलब ये नहीं था कि सुजुन को शिरायुकी को मारने का हक है। उसी वक्त गिंता समझ गया कि जिस सुजुन को वो कभी चाहता था वो अब नहीं रही। शिरायुकी के मरने के बाद उसके दिल में बस नफरत ही बची थी। तभी गिंता का शरीर उस राक्षसी हाथ से मिलकर बदलने लगता है, और उसकी नज़रों में सुजुन के लिए बस घृणा ही रह गई। सुजुन ये समझ नहीं पा रही थी कि गिंता उसे इतनी नफरत भरी आंखों से क्यों देख रहा है, जबकि उसने तो हमेशा उसकी खुशी चाही थी।
उसे ऐसा लगा जैसे गिनता भी उसे छोड़ने वाला है, जैसे सबने किया। इसलिए उसने तय कर लिया कि अब उसे गिनता को मारना ही होगा। लेकिन जब उसने गिनता के पेट में खंजर घोंपा तो उसे एहसास हुआ कि उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके जवाब में गिनता ने उसका सीना चीर दिया और शरीर में छेद कर दिया। सुजुन इस बार से बच तो गई, लेकिन गिनता अब उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुका था। आखिरी पल में राक्षसी लड़की बीच में कूद गई और खुद को कुर्बान करके सुजुन को बचा लिया। उसने सुजुन से कहा कि जब तक मौका है भाग जाओ। सुजुन धीरे धीरे वहां से निकलने लगी, मगर जाते जाते उसने गिनता से कहा कि इस दुनिया में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। चाहे जितने साल लग जाएं, वो हर चीज को तबाह कर देगी, और जिस दिन वो वापस आएगी उस दिन गिनता को उसके धोखे की सजा मिलेगी।